2024 आ चुका है। इस नए साल में आज आपको कई सारे लेसन देने वाला हूं और ये वो लेसन है सर, बहुत प्रैक्टिकल लेसन है। अगर इसको जिंदगी में उतारा तो लाइफ फिर झिंगा लाला। सबसे पहले शुरू करते हैं सर। पहला लेसन है, कामयाबी हमेशा एक झटके में मिलती है। आप कहोगे ये बात है, कामयाबी एक झटके में कहाँ मिलती है भाई? बहुत टाइम लगता है। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। बॉबी देओल की स्टोरी। ये वही बॉबी देओल एनिमल की मूवी से मुझे चर्चा में लॉर्ड बॉबी कह रहे हैं। सर अगर आप बॉबी देओल का करियर देखो, जब इनका करियर शुरू हुआ था तो शुरुआत में बैक टू बैक सुपरहिट मूवी, बरसात, गुप्त, सोल्जर, ऐसा लगा था कि अगला सुपरस्टार यही है। लेकिन कभी किसी की जिंदगी में एक जैसा पल कहाँ रहता है? हमेशा कहाँ ऐसा हुआ है कि हमेशा जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाए, नीचे डाउनफॉल ना हो। इनके लाइफ में भी डाउनफॉल आया और ऐसा भयंकर डाउनफॉल आया है कि लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। फिल्म साफ बंद हो गया। डिप्रेशन में जाने लगा बंदा। हालत ये हो गई कि घर में बेटा पूछने लग गया कि सबके पापा काम पे जाते हैं, हमारे पापा काम पे क्यों नहीं जाते? सोच के देखो, जिस बाप का बेटा ये बोल दे कि पापा काम पे क्यों नहीं जाते, उस बाप की क्या कितना जलीलियत महसूस होगी उसके अंदर से। लेकिन समय पड़ता है, एक कॉल आती है सलमान खान की। कहते हैं मामू काम दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्ट उतारना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी। कहता है कुछ भी उतार लूंगा, बस काम दिला दे, काम का भूखा हूँ, काम का मारा हूँ। काम दिलाया। मूवी आई रेस 3, बनी रेस 3। हालांकि कुछ खास चली नहीं, लेकिन बॉबी देओल का करियर थोड़ा बहुत चलने लग गया। काम करने लग गया, अलग अलग मूवीज मिलने लग गई, तो करियर यूं चल रहा है। एक मूवी आती है एनिमल, जिसकी वजह से करियर तड़ से ऊपर चला जाता है। अच्छा, अजीब बात ये है कि इस मूवी 3-3.5 घंटे की, लेकिन इस आदमी का रोल सिर्फ 10 मिनट का, वो भी गूंगा, जीरो डायलॉग डिलीवरी। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से सिर्फ 10 मिनट के रोल में ये आदमी हीरो से ज्यादा वायरल हो गया। सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई हुआ है उस फिल्म से तो भैया ये बॉबी देओल। सबसे ज्यादा फेम किसी को मिला ये तो बॉबी देओल। तो लोग क्या कहेंगे, रातों रात कामयाबी मिली है बॉबी देओल को, तो रातों रात किस्मत चमक गई इसकी। सर किस्मत चमकाने में ठीक है, किस्मत चमक गई, लेकिन वो 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार बॉडी मेंटेन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब जाके एक टाइम में सर कामयाबी किसी के साथ भी ऐसे ही आती है, रातों रात ही मिलती है, एक झटके में ही मिलती है। लेकिन वो एक झटके की कामयाबी बहुत लंबे समय का लगातार मेहनत, लगातार प्रयास मांगती है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ जो पीरियड चल रहा होता है ना सर, लंबे समय से हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे वो ग्रोथ दिख नहीं रही, बढ़ नहीं रहे, बिजनेस में, जॉब में या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हमें लगता है छोड़ दे यार, कुछ हो नहीं रहा। सर आपको नहीं पता कि वो कौन सी रात होगी जो आपकी कामयाबी तड़ से आपको ऊपर लेके जाएगी। आपका काया पलट कौन सी रात आपको करेगी, पता नहीं सर। आप शेयर मार्केट में भी देखो ना, कोई शेयर अगर देखते हो कि 20%, 30% रातों रात बढ़ गया, लोग कर देते अरे ये शेयर तो 30% रातों रात बढ़ गया। सर कुछ महीने पहले देखो, वो शेयर रेंग रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, और एक झटके में फिर ग्रोथ हो। सर दरअसल जब ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका बेस बनाया जाता है अंदर मजबूत। और जब आप कामयाब नहीं हो रहे होते, लगातार मेहनत कर रहे होते ना, बाहर कोई रिजल्ट किसी को नहीं दिख रहा होता सर, लेकिन अंदर बेस बन रहा होता है, अंदर आप मजबूत हो रहे होते हैं। और वही मजबूती जब इकट्ठी होती चली जाती है, मजबूती बढ़ती चली जाती है, तो एक समय रॉकेट की तरह लॉन्च होती है कामयाबी। यानी कि एक चीज समझ में आती है सर, लोग जो कहते हैं किस्मत, मैं भी कहता हूं सर किस्मत होता है। किसी ने मुझसे पूछा किस्मत होता है क्या? बिल्कुल होता है। किस्मत काम करता है क्या? बिल्कुल करता है। लेकिन किस्मत तब काम करता है जब लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तू अपना पूरा मेहनत करके दिखा, अपना फुल पोटेंशियल दे, अपनी पूरी ताकत दिखा, उसके बाद मैं देता हूं ना किस्मत, तेरे को दूंगा किस्मत, लेकिन पहले तू दिखा। अब एक मूवी है सलार मूवी में इसका बढ़िया एग्जांपल देखने को मिला। हुआ क्या, वहां पर गुंडा जो है लड़कियों को उठा रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, तो वहां पर औरतें काली माँ के सामने दुआ कर रही है, काली माँ हमारी मदद करो, बचाओ। तो प्रभास आता है वहां पर, वो कहता है काली माँ ऐसे मदद नहीं करेगी, पहले बकरे का सर पकड़ करके उसको नीचे ला करके गर्दन काटना पड़ेगा, तब काली माँ मदद करेगी। बकरे का मतलब क्या? वो गुंडे की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है सर, समझने वाली बात ये है कि काली माँ भी मदद तभी करेगी जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये जो हाड़ मांस, ये जो शरीर, ये जो बुद्धि दिया है ना, उसका पूरा इस्तेमाल करके दिखाओ, तब भगवान किस्मत देते हैं, तब भगवान रिजल्ट देते हैं। भगवान का काम सिर्फ रिजल्ट देना है सर। आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी करो, आपको एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी मिलेगा। भगवान ये कहते हैं कि तू अपनी पूरी मेहनत करके दिखा, उसके बाद रिजल्ट देना ना देना मेरा काम। और अगर रिजल्ट, तेरी मेहनत ईमानदार है, फेल नहीं होने दूंगा मैं। देर से रिजल्ट दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा जरूर। एक चीज समझ में आती है सर कि सच्चा संघर्ष अगर है तो उसका अंत कभी हार नहीं हो सकता। सच्चे संघर्ष का अंत कभी हार नहीं हो सकता। और जब लगातार मेहनत कर रहे हो ना, तो उस वक्त मन टूटता है, धैर्य टूटता है, मन करता है छोड़ दें। जब समय खराब चल रहा हो, जब ग्रोथ ना मिल रही हो, जब कामयाब नहीं हो रहे हो, तो एक ताकत आपके पास है, उस ताकत का इस्तेमाल जरूर करना सर। पेशेंस, धैर्य, ये वही चीज है, अगर आपने इसे अपने साथ रखा तो ये आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और लगातार मेहनत धैर्य के साथ करते 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 नहीं पता कि कौन दिन हमारी किस्मत रॉकेट की तरह लॉन्च हो। आज कामयाब नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होंगे अगर धैर्य रहा, लगातार मेहनत रहे। मेहनत को लगातार जरूर रखना। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में अग्री लिख के बताओ, अग्री लिख के बताओ। सर लेसन नंबर 2,
बड़ी कामयाबी के लिए ना छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर एक स्टोरी समझाता हूँ, अमिताभ बच्चन की स्टोरी। एक समय था जब अमिताभ बच्चन का समय खराब चल रहा था, दिवालिया हो गए थे, तो धीरू भाई अंबानी ने उनको बुलाया था। धीरू भाई अंबानी कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा समय भी ठीक नहीं चल रहा, पैसों की बहुत दिक्कत है, कर्जे में डूबे हुए, मुझे पता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ, कितना चाहिए मुझसे ले लो। सीधा। सर कौन पूछ रहा है कितना चाहिए? धीरू भाई अंबानी, देश का सबसे अमीर आदमी। आप होते तो हमको लाख 2 लाख तो दे दो, गरीब आदमी मांगोगे भी तो लाख 2 लाख। सर वो सामने अमिताभ बच्चन है और इधर धीरू भाई अंबानी है, कम से कम करोड़ों से कम की बात होगी, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़। लेकिन अमिताभ बच्चन का क्या जवाब था? पैसा तो हर कोई कमा लेता, लेकिन इज्जत कमाना सबके पास की बात। ये समस्या मैंने अपने लिए पैदा करी है, इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। और उठ के चले गए। सर आदमी महानायक दुनिया के लिए बाद में बनता है, पहले महानायक वाला जिगरा अंदर पैदा करता है। महानायक वाला एटीट्यूड जिसका होता है वही महानायक दुनिया के सामने बनता है। हीरो सबको बनना है, ताकतवर सबको बनना है, लेकिन जिगरा है गीदड़ जैसा और ताकतवर दुनिया को दिखना नहीं होगा ना। सर अगर अमिताभ बच्चन ने वो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए ले लिए होते, कंफर्ट में आ जाता, फिर वो इतनी छटपटाहट नहीं होती कामयाबी के लिए, वापस बढ़ने के लिए। जो स्टारडम उसने खोया था, इतनी छटपटाहट नहीं थी, और वो छटपटाहट का ना होना उसे रोक देता अगली इतनी बड़ी स्टारडम जो उसे वापस मिलने वाली थी, जो उसने वापस से हासिल किया स्टारडम, वो शायद डिले हो जाता या मिलता नहीं। समंदर में देखा होगा जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं ना, बड़ी मछली जिनको पकड़ना होता है, वो जाल फेंकते हैं, उस जाल में छोटी छोटी मछलियां आने शुरू हो जाती है, फट 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 फट। लेकिन वो क्या करता है मछुआरा? आने देता है। उस मछली जाल में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उसमें इस बात की चिंता नहीं है कि छोटी मछली आ रही है चली जाएगी, अरे खींच लो, ना ना ना, उसका टारगेट क्लियर है कि बड़ी मछली चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। अगर उसने छोटी में जाल खींच लिया फिर तो बड़ी मछली हाथ में आनी नहीं है। सर बड़ी चीज चाहिए तो छोटी चीज को छोड़ना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन ने 50-100 करोड़ छोड़ा, मछुआरा छोटी मछली छोड़ता है, तुमको छोटी कामयाबी छोड़नी पड़ेगी। जब लगातार मेहनत कर रहे होगे ना बिजनेस के लिए, किसी चीज की तैयारी के लिए, कोई बड़ा काम के लिए, कोई बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, कई सारे लोग आएंगे, रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, दोस्त, अरे क्या है सब बड़े बड़े, हमारा रेलवे में जान पहचान लगा रहे 15,000 फिक्स कुर्सी बैठ के, जो आएगा 100-200 रुपए अलग अलग ही कमाए, काहे समय पड़े, ठीक नहीं है, करे खराब है। छोटी बहन तुम्हारे घर पे ठीक लगता है? 15,000 की नौकरी, लाइफ सेट हो जाए, सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगा? हम दिला रहे हैं आपको। हाँ बात तो सही है, 15,000 लाइफ सेट, चलो कर लेते। छोड़ दिया अपना लक्ष्य, छोड़ दिया, जो बड़ा सपना देख रहे छोड़ दिया उसको, गए तेल लेने। छोटी मछली में खुश रहना पड़ेगा, अब बड़ी मछली नहीं हाथ में आने वाली। बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज छोड़ना पड़ेगा दोस्त। ये छोटी छोटी चीज छोड़ने का कलेजा महानायक बनाती है। लोग कहते हैं सर सपोर्ट नहीं मिला, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें पैसे का सपोर्ट नहीं मिला, हमारे पापा गरीब है, हमारा भाई गरीब, हमारे घर वाले गरीब, हम गाँव वाले, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। हाँ कोई सपोर्ट कर देता ना हम भी बन जाते। सर अमिताभ बच्चन के घर में अभिषेक बच्चन को सपोर्ट नहीं मिला होगा क्या? उससे ज्यादा सपोर्ट किसको मिला होगा? उससे ज्यादा पैसे का सपोर्ट, हाथ का सपोर्ट, साथ का सपोर्ट किसको मिला होगा? लेकिन 1% भी तो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया होगा। सचिन तेंदुलकर के बेटे को उससे ज्यादा सपोर्ट क्रिकेट में किसको मिला होगा? उससे ज्यादा पैसे का सपोर्ट, साथ का सपोर्ट, प्रैक्टिस का सपोर्ट, हुनर का सपोर्ट, एक्सपीरियंस शेयरिंग का सपोर्ट। लेकिन 1% भी तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया। शाहरुख खान के बेटा, उसका 1% भी तो नहीं बन पाया। सर इसका मतलब एक चीज समझ नहीं आता कि थाली में परोस के जिसको खाना मिल रहा है, सर वो खाना तो सीख जाएगा, लेकिन खाना को कमाना नहीं सीखेगा। खाने को कमाना तो वही सीखेगा जिसको थाली में नहीं मिल रहा। वो बाहर निकलेगा, हाथ पैर मारेगा, दिमाग लगाएगा, परेशानियों से लड़ेगा, तब जाके खाने को कमाने का हुनर सीखेगा। तो इसका मतलब अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई पैसे का सपोर्ट या साथ का सपोर्ट नहीं देने वाला है, अकेले हो, सारी मुश्किलों में पड़े हो, तो एक चीज नहीं समझ आ रहा कि सर मौका है अमिताभ बच्चन बनने का, मौका है शाहरुख खान बनने का, मौका है सचिन तेंदुलकर बनने का। क्योंकि अगर सपोर्ट मिल गया होता तो अमिताभ के बेटे बनते। और उसे कोई महानायक नहीं कहता। महानायक तो वो उसे कहते हैं जिसने अपने दम पे अपनी किस्मत बनाई है। क्रिकेट का भगवान तो उसे कहते हैं जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी किस्मत बनाई है। बॉलीवुड का बादशाह तो उसे कहते हैं जो जीरो से हीरो बना है अपनी मेहनत, अपने दम पर, जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन जिसे साली में सब कुछ मिल गया, चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, उससे कुत्ता ना पूछता भैया। तो आज के बाद ना कहना कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो खुशकिस्मत हो, मौका है कर्ण बनने का। अर्जुन की गाथाएं नहीं सुनाई जाती, कर्ण की गाथा सुनाई जाती, क्योंकि कर्ण ने जो भी हासिल किया अपने दम पर किया। हमेशा विपरीत परिस्थितियों में रह के सब कुछ हासिल किया कर्ण। अर्जुन के साथ था क्या था? वो तो राजा था बचपन से, और महाभारत युद्ध भी लड़ा तो श्री कृष्ण की छत्र छाया में लड़ा। श्री कृष्ण गाइड करने वाले, हर चीज में मदद करने वाले। तो अर्जुन की गाथा नहीं गाई जाती। लोग कर्ण के फैन हैं क्योंकि कर्ण ने अपने दम पर विपरीत परिस्थितियों में बिना कोई सपोर्ट के वो खड़ा था, अपना कोई सपोर्ट के महारथी बना वो।